कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एक और नया पेपर जिसका नाम है गेम थ्योरी। ठीक है, तो गेम थ्योरी का पेपर ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पर हम डिटेल्ड में सारी क्लासेस लेकर के आएंगे गेम थ्योरी की, जिसमें आपका कोई भी टॉपिक ऐसा छूटेगा नहीं जो गेम थ्योरी का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन का जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल में हम यहाँ पर कराएंगे आपको, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो गेम थ्योरी ये स्टार्ट होने जा रहा है और गेम थ्योरी का आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, गेम थ्योरी क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। बट इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका बीएससी में भी है, बीएससी 5th सेमेस्टर के अंदर जो माइनर इलेक्टिव पेपर जो इलेक्टिव पेपर आपको चूज करने के लिए आता है, उसमें एक ऑप्शनल पेपर है। तो आप गेम थ्योरी भी ले सकते हैं, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के नाम से पेपर है, तो वहाँ पर गेम थ्योरी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एमएससी 3rd सेमेस्टर एनजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आपका जो ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है, उसी में आता है ऑपरेशन रिसर्च एंड गेम थ्योरी के नाम से पूरा पेपर का नाम है। तो वहाँ पर भी गेम थ्योरी का यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, तो बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, और आपकी अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको प्रीवियस में कोई पेपर दूसरा पढ़ना पड़े, उसकी हेल्प लेनी पड़े, बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। ये पेपर आपका बिल्कुल एकदम नया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं। हाँ, एक दो टॉपिक जो लास्ट में बिल्कुल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ऑपरेशन रिसर्च के कुछ मेथड्स आपको आने चाहिए, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, सिंप्लेक्स मेथड आपको आना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हैं। तो अगर आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड और एलपीपी को सॉल्व करना नहीं आता है और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन रिसर्च की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने सिंप्लेक्स मेथड भी समझाया है, एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझाया है। तो उन दोनों मेथड्स को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप इन दोनों क्लासेस को, या फिर अगर आप ऑपरेशन रिसर्च की जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको देखना चाहें तो सबको देख लीजिए, क्योंकि आपका ये ऑपरेशन रिसर्च पेपर तो आना ही है। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च की अभी हम और डिटेल में सारी क्लासेस लाएंगे, बट अभी के लिए जो भी क्लासेस वहाँ पे पढ़ी हैं आप उनको जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे गेम थ्योरी। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि गेम यानी कि कहीं ना कहीं गेम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस गेम से रिलेटेड तो नहीं होंगे, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं। ठीक है, हम बहुत से गेम्स लाइक वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। ठीक है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो आती है गेम थ्योरी, यानी कि गेम खिलाए जाएंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हालांकि ये एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में होंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आपको उनको सॉल्व करना रहना होगा। ठीक है, जैसे कि एलपीपी क्यों डिस्कवर की गई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस टाइम पर जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो रहे थे, तो मैथमेटिशियंस को काम दिया गया था, भाई हमारे पास वेयर हाउसेस हैं, हमारे पास कहाँ से माल निकल रहा है और कहाँ के लिए जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कि भाई ऑप्टिमाइज ऑप्शन हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो उसकी खोज में रिसर्च करते करते लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डेवलप हुई, और फिर उसको धीरे और एडवांसमेंट होता गया, फिर उसी का एक इंटायर ब्रांच बना दी गई ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऐसे गेम थ्योरी क्या है, गेम थ्योरी में क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, तो इकोनॉमिक्स में जब इस पर थोड़ा सा रिसर्च हुआ तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ मैथमेटिशियंस थे, उन दोनों के सबके कोलैबोरेशन के साथ साथ इस ब्रांच को और थोड़ा ब्रॉड किया गया, तो फाइनल में इस जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है इसको हमने गेम थ्योरी नाम दे दिया गया। अब ये गेम थ्योरी आता है क्योंकि गेम थ्योरी के अंदर यहाँ पे सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जहाँ पर आपको एक कॉम्पिटेटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे टीम्स के बीच में कॉम्पिटेटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है, या फिर प्लेयर्स के बीच में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये टीम्स प्लेयर्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है,
2 टीम्स हो सकती हैं, 3 टीम्स हो सकती हैं, 4 टीम्स हो सकती हैं, n टीम्स हो सकती हैं, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट टीम्स हो सकती हैं। बट यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन दिखेगी और वहाँ पर बहुत सारी टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। तो इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक मैथमेटिकल अप्रोच अपनाई गई और उसी मैथमेटिकल अप्रोच की हेल्प से यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, उन सबको हमने रिजॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। इसीलिए इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, गेम थ्योरी ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो गेम थ्योरी का एक्चुअल में यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, साइंस ऑफ स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल पता है भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, हर पर्सन के, हर प्लेयर के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी के इंटरेस्ट मैच भी हो सकते हैं, किसी के इंटरेस्ट मैच भी नहीं भी हो सकते हैं, या फिर वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, हर प्लेयर्स के बीच में मतभेद हो रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी जो हम अपनाते हैं, इसी की साइंस को हम क्या बोलते हैं, गेम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, एक स्टडी है, किसकी स्टडी की जाती है इसमें, सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट स्टडीज़ इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हमको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तो बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, बहुत सारे इंटरेस्ट है तो सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी आएगी। अब उसी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है, जब रिजॉल्व करेंगे उसका जो आउटकम होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का आउटकम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्शन ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स। जो जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो जो भी एक्शन लेंगे, उन सारे प्लेयर्स का एक्शन डिपेंड करेगा जो भी हमारे पास यहाँ पर आउटकम आएगा उस गेम का, ठीक है। तो ये तो गेम की एक डेफिनेशन हो गई, गेम थ्योरी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ गेम थ्योरी जो टॉपिक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये आया कहाँ से, तो थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। आज का फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा थ्योरी ज़्यादा होने वाला है, यहाँ पर कोई हम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, बस आपको एक आइडिया देंगे गेम थ्योरी के बारे में, ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा केवल, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाऊंगा। अगर आप लिखना चाहें तो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गेम थ्योरी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने कॉइन किया था, यानी कि किसने सजेस्ट किया था, तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे एमिल बोर्लिन। 1921 के अंदर इन्होंने ये बताया। बाद में जब एक बार पता लग गया, जिसके बाद इस थ्योरी को आगे फर्दर बढ़ाया गया और एक और नए मैथमेटिशियन आए, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो जॉन वॉन न्यूमैन एक आए, इनको गेम थ्योरी का फादर भी बोला जाता है। अगर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ गेम थ्योरी, तो क्या होगा, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में एक आइडिया तो इनको मिल गया गेम थ्योरी के बारे में, फिर उन्होंने बहुत सारी स्टडी इस पे की और इन्होंने फर्दर इसमें बहुत सारे वर्क किए। द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ गेम्स वर डेवलप्ड व्हेन द मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन एंड हिज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कॉलीग ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। ये कॉलीग का नाम था, एक तो जॉन वॉन न्यूमैन थे ही, साथ ही साथ एक इनके कॉलीग थे ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। इन लोगों ने क्या किया, बाद में एक अपना एक पेपर पब्लिश कराया, ठीक है। पेपर पब्लिश कराया किस नाम से, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। इसके बाद क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, इकोनॉमिक साइंस में दिया गया, जॉन हर्सैनी, जॉन एफ नैश एंड रेनहार्ड सेल्टन, ठीक है। इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिक साइंस में दिया गया या मैथमेटिक्स की बात कहाँ से आ गई, तो आप गौर कीजिए, जो पेपर पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंस में जब दिया गया था तो यहाँ पर एक और नाम आता है, जॉन एफ नैश। ध्यान देने वाली बात है, ये वही जॉन एफ नैश हैं जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 ही हमारा है, नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम जो कंसेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था, जॉन एफ नैश, इन्हीं के नाम पे ये पढ़ा है नैश इक्विलिब्रियम। अब सोचो ये नैश इक्विलिब्रियम किसका टॉपिक है, गेम थ्योरी का, और गेम थ्योरी में ये डिस्कवर किसने किया, जॉन एफ नैश ने, और इन्हीं को क्या मिला, 1944 में नोबेल प्राइज़ मिला। इस गेम थ्योरी को
और बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे, ठीक है। इसका थोड़ा और यहाँ पर पब्लिसिटी हो गई गेम थ्योरी के बारे में भी, हाँ भाई गेम थ्योरी भी कुछ होता है। और इन्होंने ही हमारे पास नेस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दिया था 1951 में, ठीक है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया हमारे पास गेम थ्योरी का, डेफिनेशन भी हमने देखी। अब ये गेम्स होते कितने टाइप्स के, ठीक है। तो अगर इनका क्लासिफिकेशन करें हम गेम्स का, तो गेम्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव गेम्स, और दूसरे होते हैं नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स कैसे होते हैं? कोऑपरेटिव गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उन सारे प्लेयर्स से हमने क्या किया, बातचीत किया, ठीक है। कुछ लोगों से हमने क्या किया, कोलैबोरेट कर लिया, ठीक है। कुछ लोगों से हमने क्या कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया, या फिर हमने बार्गेनिंग कर ली। बार्गेनिंग करने के बाद एक कंबाइंड डिसीजन हमने ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लेयर्स के बीच में कोऑपरेशन जब हमारे पास आ जाता है तो उस टाइप के गेम को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कोऑपरेटिव गेम्स बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबसे हमने बार्गेनिंग करने की कोशिश की, कोलैबोरेट करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया भाई, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो अलग अलग इंटरेस्ट है तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ गए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अराइज हो गए, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब अराइज होते हैं तब यहाँ पर हम मैथमेटिकल अप्रोच यूज करते हैं और यहाँ पर एक हम ऐसा स्ट्रेटजी निकालते हैं जो हमारे लिए गुड हो, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर फाउंड करना जो आपके लिए बेटर हो, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटजी हो, उसी को क्या बोलते हैं, इस टाइप के गेम को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम्स बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स बोलते हैं, ठीक है। फर्दर गेम्स के दो और टाइप होते हैं, जैसे कि एक जीरो सम गेम होता है, जीरो सम, और एक होता है नॉन जीरो सम गेम। और जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर प्रॉपर जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम पे जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कर रहे होंगे, तब इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव क्या होता है मैंने बता दिया, जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम्स भी होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लेयर्स की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो ये प्लेयर्स के बेसिस पे गेम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो प्लेयर के बेसिस पे यहाँ पर गेम कितने टाइप के होंगे, यहाँ पे 2 टाइप के गेम्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है 2 प्लेयर गेम और दूसरा होता है n प्लेयर गेम, ठीक है। 2 प्लेयर गेम और n प्लेयर गेम, तो ये गेम्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 2 प्लेयर गेम्स n प्लेयर गेम्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है 2 प्लेयर गेम्स का मतलब है ऐसे गेम्स जिसके अंदर 2 ही प्लेयर्स होंगे, और n प्लेयर का मतलब 2 से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे। तो जब 2 प्लेयर्स केवल होंगे किसी गेम के अंदर तो उसको 2 प्लेयर गेम बोलेंगे, और जब 2 से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो उसको बोलेंगे n प्लेयर गेम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती हैं गेम्स की। तो यहाँ पर बेसिकली 6 कैटेगरीज हमने आपको बताई, 2 प्लेयर गेम, n प्लेयर गेम, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम्स, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे प्लेयर्स क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।